नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। आइए मित्रों, धम्मपद की 5वीं गाथा का हिंदी में अर्थ जानते हैं। 5वीं गाथा। न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध उदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। वीरेन वीरान, बैर से बैर, शत्रुता से शत्रुता, घृणा से घृणा, उदाचन कदाचन कभी भी, सममंतीध साम्यंत शांत होता है, एस यही, अवैरेन अवैर से मित्रता से, सममंत शांत होता है, सनातनो सनातन। तो अर्थ हुआ ना ही वेरेन वेरानी, बैर से बैर, शत्रुता से शत्रुता कभी भी शांत नहीं होती है, शांत नहीं होता है। अवैरेन च सम्मति, अवैर से ही यानी मित्रता से ही शांत होता है, बैर शांत होता है। एसो धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। इस गाथा को काली यक्षिणी की कथा के माध्यम से समझते हैं कि बैर रूपी बीमारी का उपचार क्या है। तो बैर रूपी बीमारी का उपचार प्रेम, दया, करुणा और मैत्री है। कथा इस प्रकार है। एक गृहस्थ था, उसकी पत्नी बांझ थी, उसके कोई बच्चा नहीं था। इससे उसके पति का परिवार उससे बहुत नाराज रहता था और उसे प्रताड़ित करता था। इस समस्या के हल के लिए उस स्त्री ने अपने पति का विवाह एक दूसरे स्त्री से कर दिया, पर दिल से उसे सौतन का आगमन अच्छा नहीं लगा। इसलिए 2 अवसरों पर जब वो नई पत्नी गर्भवती हुई, तब उस औरत ने उसे एक ऐसी दवा दे दी कि उसका गर्भपात हो गया। तीसरे अवसर पर उसने एक ऐसी दवा दी कि उसके गर्भ के साथ ही उसकी भी मृत्यु हो गई। मरते समय उस औरत के मन में बांझ औरत के प्रति घृणा एवं प्रतिशोध का भाव भरा हुआ था। अगले जन्मों में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला चलता रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी से बदला लेती तो अगले जन्म में दूसरी पहले से बदला लेती। इस प्रकार कई योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष था और ये सिलसिला चलता रहा। जब कई जन्म जन्मांतर बीत गए और बुद्ध काल आया, बुद्ध काल में उनमें से एक ने श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। बैर का सिलसिला चलता रहा। पहली को एक संतान हुई, दूसरी उसे मारने के लिए पीछे पड़ गई। पहली घबरा गई और वो गौतम बुद्ध के पास जेतवन आकर अपनी संतान को बुद्ध के चरणों में रखकर उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर यक्षिणी को बौद्ध विहार में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में बुद्ध ने
काली यक्षिणी को भी बुलाया तथा दोनों को डांटा। बुद्ध ने सभी को समझाया कि किस प्रकार हर जन्म में वे एक दूसरे से बदला लेती रही हैं और किस प्रकार वे एक दूसरे से घृणा भाव से भरी हुई हैं। बुद्ध ने समझाया कि किस प्रकार घृणा का अंत घृणा से नहीं हो सकता है, बल्कि घृणा से और अधिक घृणा बढ़ती है। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। दोनों ने अपनी गलती मान ली और बुद्ध के उपदेश के बाद उनके बीच का झगड़ा समाप्त हो गया। तब बुद्ध ने महिला को आदेश दिया कि वो अपने पुत्र को यक्षिणी को की गोद में दे दे। औरत पहले तो हिचकिचाई, पर बाद में बुद्ध में अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को उसे दे दिया। यक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा, मानो वो उसका ही पुत्र हो। फिर उसे उसकी माँ को वापस कर दिया। दोनों के बीच की घृणा समाप्त हो गई। इस कथा से ये स्पष्ट है कि जब हम एक दूसरे से घृणा करते हैं तब घृणा बढ़ती ही जाती है, और जैसे ही हम घृणा समाप्त कर देते हैं हम एक दूसरे के साथी हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।